वेलकम बैक टू यूनिवॉन्ग। मेरा नाम है रामरा और मेरा नाम है विनायक सिंह। आज मैं और विनायक सर आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग चीज लेके आए हैं स्टूडेंट्स। आज मैं और विनायक सर आपको जामिया का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। सो बेसिकली जामिया ने क्या किया, जामिया ने यूजी, पीजी, पीएचडी, डिप्लोमा सारे कोर्सेस एक साथ निकाल दिए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो हमने सोचा जस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू गाइस, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझा दें। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स से बहुत माइनर गलतियां स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो इस वजह से कि आप कुछ गलती ना कर पाए, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है, कोई रही है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, jmi.ac.in। उसके बाद जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप क्या करेंगे, फॉर्म फिल करने के लिए फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया, jmi.coe.in, तो जामिया का एक और पेज ओपन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन पे जाएंगे, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा। यूजी, पीजी सारे, बीटेक, बीआर सारे फॉर्म्स आ चुके हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आपने सारे ये स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, अब हमारा आएगा अगला स्टेप, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हर कोई बच्चा जो पहली बार जामिया का फॉर्म भरने जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन साथ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपको अगर कोई नोटिस चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके उसे चेकआउट कर सकते हैं। देन और प्रोस्पेक्टर की बात करें तो प्रोस्पेक्टर की वीडियो हमने पूरी कवर की है, जिसमें हमने सभी चीजें आपको बताया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल पे सब्सक्राइब करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलअप को, जो हमारा प्रोसेस जिसके लिए हमने आज की ये वीडियो बनाई है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और कुछ ऐसा आपको ओवरव्यू दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है इनका फिलअप करना है। देन उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगी हुई है अपने फॉर्म फिलअप से लेके। ठीक है, अब कोई भी आप फॉर्म फिलअप करने जाते हो तो एक इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी ही होती है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने नाम के साथ। तो आप कैंडिडेट जो आपका नाम है क्लास 10th के रिजल्ट पे, क्लास 12th के रिजल्ट पे, वही आपको विद स्पेलिंग चेक करते हुए सभी को भरना है। ठीक है, तो आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे भरते चलो। ठीक है, ठीक है, आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप भर सकते हो, अदरवाइज आप लास्ट नेम पे सीधा रिडायरेक्ट हो सकते हो। ठीक है, ये हुआ हमारा। देन इसके बाद हमारा क्या है ऑप्शन, डेट ऑफ बर्थ। अब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उसको वहां पे फिलअप करिए। हमारा डेट ऑफ बर्थ, अब जेंडर। ठीक है, जेंडर आप फीमेल कैंडिडेट हो, आप फीमेल पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, फादर्स नेम। हम फादर्स नेम को फिलअप करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपको अपनी माता मतलब मदर नेम डालना है। ठीक है, इसी साथ हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा, ईमेल आईडी का। अब हमें अपनी ईमेल आईडी, अब ईमेल आईडी आपको अपनी जो वैलिड ईमेल आईडी है, आपके पास कोई ऑफिशियली ईमेल आईडी है आपकी खुद की, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप वही ईमेल आईडी को वहां पे फिलअप करें। क्योंकि जो भी जामिया से आप रिलेटेड आपका कोई नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम की डेट आ गई, रिजल्ट आ गया, वो सभी आपको उसी ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो आपको अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है तो सबसे पहले मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा, आप सबसे पहले अपनी खुद की एक ईमेल आईडी को क्रिएट कर लो। ठीक है, मैं और विनायक सर यही कहेंगे कि आप अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस यूज करें, क्योंकि नॉट जस्ट जामिया, जितनी भी यूनिवर्सिटीज जो भी है, वो सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके खुद के फोन नंबर, आपके खुद की ईमेल एड्रेस पे देता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी दर्ज कर दी, भर दिया। देन हमें क्रिएट करना है पासवर्ड। अब आपको अपनी पासवर्ड क्रिएट करने लिए जब भी हम लॉगिन करने जाएंगे, जो फॉर्म फिलअप है उसको जब देखना होगा, तो हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड को ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो पासवर्ड जो भी आपका बहुत ही सावधानी डालनी है, आपको पासवर्ड को पहले याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, ठीक है, अब जैसे हम पासवर्ड डालते हैं तो उसके बाद हमें कंफर्म पासवर्ड करना है। तो कंफर्म पासवर्ड आपको फिर से वही चीज डालनी है जो आपने ऊपर पासवर्ड में डाला था। ठीक है, हमने सभी चीजें डन कर ली यहाँ पे। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप। अगर देखो आपने कोई गलती किया होगा तो ये रेड हो जाएंगे, ग्रीन है मतलब आपने पासवर्ड बिल्कुल सही डाला है, उनके अकॉर्डिंग डाला हुआ है जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, अब आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। ठीक है, इस पे हालांकि ओटीपी आएगी, तो आपको जो एक्टिव फोन नंबर है आपको वही डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी डाल देता हूँ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डन कर दिया। ठीक है, हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया। देन हमारे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इंटर कैप्चा। ठीक है, अब हमें कैप्चा जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको हमको यहाँ पे फिलअप करना है। तो कैप्चा को भर लेते हैं। देन हमारा ये पहला स्टेप जो हो जाएगा डन हो जाएगा। हमने यहाँ पे पहला स्टेप डन कर लेंगे अपना। ठीक है, देन हम साइन अप पे कर देंगे। ठीक है, जैसे आप साइन अप करते हैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ओवरव्यू देखने को मिलेगा, मतलब आपने ऐसा ये फॉर्म फिलअप किया है, आपकी ईमेल आईडी, आपका नेम, बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, और ये सभी चीजें आपके यहाँ पे डन हो जाएगी। इन तरीके से आपको आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अदरवाइज सब चीज सही है
तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करो। ठीक है, हालांकि हमने यहाँ पे कंफर्म किया। अब हमारे क्या, हाँ ठीक है, अब ये ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगी, आपकी ईमेल आईडी वगैरह पे आपकी सभी चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी क्या इन्होंने बताया, आपकी ईमेल आईडी पे एक लॉगिन आईडी पासवर्ड एक्टिव भेजा गया है जिसको हमें चेकआउट करना है। ठीक है, देन हमें फिर जाएंगे किस पे, बैक टू होम पेज। अब होम पेज जाएंगे, अब यहाँ से करेंगे साइन इन पे करेंगे। ठीक है, ऐसा हम साइन इन करते हैं, आपने जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड की थी उसको डालना है। ठीक है, ईमेल आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लिंक को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, देन पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था वही हमें डालना है। ठीक है, आपको अपनी ईमेल आईडी के लिए पासवर्ड नहीं डालनी है जो आपने उस टाइम जीमेल बनाते हुए डाला है, जो आपने फॉर्म फिलअप के टाइम पे पासवर्ड डाला था उसको हमें फिलअप करना है यहाँ पे। ठीक है, तो वो वाली पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, जैसे आप डन करेंगे यहाँ पे, देन सबमिट हमें क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको दो सेक्शन देखने को मिलेगा, माय एप्लीकेशन एंड प्रीव्यू फॉर्म। तो प्रीव्यू हम तब करेंगे जब हम फॉर्म फिलअप का एप्लीकेशन मतलब पूरा डन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एप्लीकेशन डन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। माय एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, कोर्सेज वगैरह सेलेक्ट किए वो, देन प्रीव्यू दिखेगा आपको, देन फाइनली आपका पेमेंट होगा और आपका फॉर्म फिलअप डन हो जाएगा वहां पे। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं अपना फॉर्म फिलअप। नंबर मैम मैं चाहता हूँ आगे प्रोसेस आप बताओ। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ आगे जाके हम क्या करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल देखिए, जो हमें CUT के थ्रू भी कुछ कोर्सेज करवा रहे हैं UG और PG में, उसकी वीडियो मैंने और विनायक सर ने बना दी है। आपने नहीं देखी है, आप हमारी प्रोस्पेक्टस वाली वीडियो देख सकते हैं, आप हमारी नॉर्मल जामिया वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक मैं पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये जो फॉर्म भरे हुए आपकी सिर्फ जामिया के लिए भर लो। अब जो कोर्सेज कुछ ऐसे जो CUT में पार्टिसिपेट करें तो उसके लिए आपको CUT का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको यही सब हो, उसके लिए आपको सेपरेट CUT का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम कोर्स टाइप पे जाएंगे, हम UG का फॉर्म भर के आपको दिखाते हैं। तो UG मतलब बैचलर्स, हमने बैचलर्स पे क्लिक कर दिया। ठीक है, हम सिलेक्ट प्रोग्राम नेम पे जाते हैं, क्या भरे, चलिए हम भरते हैं सोशियोलॉजी भरते हैं। ठीक है, हमने ग्रेजुएशन में मतलब बैचलर्स डाला और हमने कोर्स नेम में क्या डाला, और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ऐसे आप यहाँ पे मतलब BA सोशियोलॉजी करते हो तो BA यहाँ पे साइकोलॉजी भी है। ठीक है, BA BSc इन जियोग्राफी भी है। ठीक है, अगर आपको किसी भी कोर्स करना है, इन तीनों में किसी भी करना है तो आपको यही टिक करना है। ठीक है, सेपरेट यहाँ पे इन्होंने बनाया नहीं है। ठीक है, तो आपको इसी भी टिक करना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम आगे क्या करेंगे, हम आगे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आई हैव रेड, सब कुछ हमने पढ़ लिया, हमारी कॉन्फर्मेशन है ऐड द कोर्स। हमने क्या कर दिया, ऐड द कोर्स। ठीक है, ऐड द कोर्स करने के बाद हमने एप्लीकेशन, क्योंकि हमने अभी एक ही स्टेप भरा है तो एक ही स्टेप पे लिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद फोटो, सिग्नेचर, एकेडमिक डिटेल सब कुछ हम फिल करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जैसे हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, हमारे पास ऐसे पेज ओपन हो गया है। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे। ये हमने थोड़ी सी डिटेल्स भर दी थी जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, जो डिटेल्स रह गई है अब हम इस एप्लीकेशन फॉर्म में से फिल करते हैं। ठीक है, हमने कैंडिडेट नाम भर दिया है, फादर्स नेम डाल दिया, मदर्स नेम डाल दिया, सोशल कैटेगरी डालते हैं, हम जनरल आपको भर के दिखा रहे हैं। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसको फॉर्म फिल में यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, SC ST, तो आप वहां पे क्लिक कर सकते हो, OBC तो OBC। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने जेंडर भी डाल रखे हैं, अब हम नेशनैलिटी से करेंगे। नेशनैलिटी इंडियन, वेरी नाइस। ठीक है, ब्लड ग्रुप डाल देते हैं हम, O पॉजिटिव, हमने ब्लड ग्रुप डाल दिया। अब हम क्या डालेंगे, गार्जियन नेम मांग रहे हैं तो हम गार्जियन नेम भी डाल देते, चलो कुछ नहीं, हमने क्या किया, गार्जियन नेम भी डाल दिया। ठीक है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं हम। ठीक है, मोबाइल नंबर भी डाल दिया, रिलीजन भी डाल देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम अदर्स पे कर देते हैं। आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप अपना रिलीजन उसमें चूज कर सकते हैं। एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली वो मांग रहा है तो हम बिटवीन 1 to 2 जो भी आपके एनुअल इनकम है आप उसको वैसे चूज कर सकते हैं। आई फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, इफ यू आर फ्रॉम जम्मू कश्मीर चूज यस, इफ नॉट चूज नो। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट भी नहीं है क्योंकि हमने उस पर नो किया है, NCC कैंडिडेट भी नहीं है, नो किया है, NSS भी नहीं है, नो किया है। अगर इसमें से आपका कुछ भी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका NSS है, आपका NCC का सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप यस करके आगे बढ़ सकते हो। हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको यही बता रहे हैं कि यहाँ पे हम नो कर रहे हैं, अदरवाइज आपके पास है तो आप उसे कर सकते हो। यहाँ पे फैमिली आपकी जो इनकम है वहां पे ये डालनी है। ठीक है, हालांकि मैंने 1 से 2 लाख डाला है, तो जो भी है आप यहाँ डाल सकते हो। ठीक है,
रिलीजन हो गया, आपकी जो भी आप रिलीजन है, गार्जियंस के नेम हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर, या सिर्फ डेमो के लिए ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो आपका एज इट इज जो है आपको वहीं पे यहाँ पे फिलअप करनी है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, हम आपको सभी चीजें बताते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आधार कार्ड से आगे बढ़ेंगे। आपका जो भी आधार कार्ड नंबर होगा अब यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, वो बार बार हमसे चेक करवाता रहता है। ठीक है, ओके, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड और नॉट, जो भी आपका आंसर है आप उस पे क्लिक कर सकते हैं। ये सब पढ़ते रहेगा, जो भी आप पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं, यस नो जैसे हाँ, जैसा आपका आंसर होगा आप वैसा हम फॉर्म फिल करते रहेगा। ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ फादर, आपके फादर की जो भी क्वालिफिकेशन है आप उसे चूज कर सकते हैं। डिड यू पास क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम जामिया, यस। अगर आपने जामिया से अपनी ग्रेजुएट स्कूलिंग नहीं करी तो आप उसमें नो चूज कर सकते हैं, अगर आपने करी है तो यस चूज कर सकते हैं। ठीक है, हम नो करते थे क्योंकि अगर हम यस करेंगे तो हमसे जामिया की स्टूडेंट आईडी मांग रहा है। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट सेकंड मैम, आप शायद यहाँ पे भूल चुके हैं शायद मदर कोई क्वालिफिकेशन ऑफ मदर, मदर की क्वालिफिकेशन, अब जो भी क्वालिफिकेशन है 10th 12th आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ बचा हुआ है तो उसको भी हम डाल सकते हैं, कुछ भी एज इट इज मैम यहाँ पे डाल दो। ठीक है, आपका जो भी होगा मार्कशीट डिटेल वगैरह आप यहाँ पे फिलअप करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, अब आपकी जो भी एड्रेस है यहाँ पे आप उसको फिलअप करें। अब हम कैश पे आते हैं, अब हम आते हैं परमानेंट एड्रेस पे। जो भी आपका हाउस नंबर, लैंडमार्क होगा, सिटी टाउन होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप उसको फिलअप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स मांग रहे हैं। आप जिस भी सिटी से, डिस्ट्रिक्ट से, टाउन से बिलोंग करते हैं आप उस पे डाल सकते हैं। हम न्यू दिल्ली डाल देते हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली हमने डाल दिया। अब आपकी जो भी पोस्ट ऑफिस हो गई, आप पोस्ट ऑफिस डालना है। हम जामिया का ही डाल देते हैं, जामिया का मुझे याद है, हम जामिया का ही डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सिटी में न्यू दिल्ली डाला है तो हम स्टेट में भी क्या करते हैं, दिल्ली डाल देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में भी डाल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली। ओके, देन आपको अपना एरिया का पिन कोड, ठीक है, ठीक, जो भी आपका जहां आप सिटी जिस टाउन से बिलोंग कर रहे हो वहां के जो पिन कोड है आपको वो डालना है। ठीक है, देन पेरेंट्स का अब हमें क्या डालना है, कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। ठीक है, लैंडमार्क बस लैंडलाइन अगर है तो नंबर डाल दो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। देन अब हम क्या करेंगे, परमानेंट एड्रेस और आपका जो ये एड्रेस है दोनों सेम है इन द केस, तो यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को सेम ही होता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी चीजें आपके यहाँ पे हो गई। एक बार सब कुछ अच्छे से रीड कर लेगा, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, कुछ भी नंबर मिस्टेक हो, उसको देख लेना। अगर नहीं है तो हम किस पे क्लिक करेंगे विनायक सर, सेव एंड प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, अब जैसे आप उस पे क्लिक करते हैं, अब हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी चीजें हमने कवर कर ली है। अब हम क्या करेंगे बच्चा लोग, फोटो को अपलोड करेंगे। फोटो की कुछ कंडीशन रखे हैं फोटो और सिग्नेचर्स के, तो हमें उस कंडीशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे सबको फिलअप करना है। ठीक है, चलिए हम भी यहाँ पे अपना फॉर्म, फोटो वगैरह सब हमने डेमो के लिए आप सभी फोटोज वगैरह ले रखा हुआ है, तो आपकी जो भी फोटोज होंगी आप उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, अपलोड पे क्लिक करना है, आपकी यहाँ पे एज इट इज दिख जाएगी। अगर नहीं आ रही है मतलब फोटोज में कोई आपको दिक्कत है, देन सिग्नेचर हमने किया, अब अपलोड सिग्नेचर करेंगे, उसने भी ले लिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है फोटो आपको क्लियर रखनी है, आपको सिग्नेचर भी क्लियर रखना है। ठीक है, मतलब इन केस आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इसमें थोड़ी ब्लर वगैरह आ जाएगी, बट आप जब फॉर्म फिलअप करोगे एक्चुअली तो वहाँ पे वो क्लियर आएगा। ठीक है, सभी चीज यहाँ पे डन होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब कुछ हमारे यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा है, जिससे हमने यहाँ पे मैम ने लिया था बीए सोशियोलॉजी के लिए। ठीक है, बीएसआई सोशियोलॉजी के लिए लिया था, तो इनसे कुछ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो जो भी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, क्या है आपका एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने मांगा हुआ है। ठीक है, अगर आपने कुछ पढ़ा उड़ा नहीं है तो रीलोड कोई इशू हो रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन का है 10+2 का मान, मतलब 12वीं आपने कहाँ से किया, क्लास 12 कहाँ से किया, तो आप जिस भी स्टेट से हो, जिस भी सीबीएसई वगैरह जिससे हो, हाँ सीबीएसई को लेकर हम चलते हैं। ठीक है, देन पासिंग ईयर, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा आप उसको यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। 2013 नहीं करते हैं, 13 नहीं करते हैं। ओके मैम, मैं पूरा 10 साल पीछे पहुंच गई हूँ। कोई ना, 23 करते हैं, बट आपका जो भी होगा आप उसको फिलअप करिए। अब आपका जो स्कूल नेम होगा आप उसको डाल सकते हो, तो आपका मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे, हालांकि मैं यहाँ पे यूनिमोंक से डाल देता हूँ। ठीक है, यूनिमोंक्स स्कूल हम डाल देते हैं। रिजल्ट अवेटेड। ओके, रिजल्ट अगर आपका नहीं आया है तो आप यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड कर दो। ठीक है, अदर से आ गया तो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसा ही करेंगे तो यहाँ पे ये सब सेक्शन आपको नहीं भरना है। ठीक है, रिजल्ट आपकी आई नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे सेव एंड प्रोसीड। ठीक है,
वी कंफर्म दैट इज फिल्ड द एकेडमिक डिटेल प्रॉपर्ली। हाँ, सभी चीजें हमने कुछ सही से भरा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, बार बार वो भी देखो आपको हिंट दे रहा है कि आपसे सही से भरा है कि नहीं भरा है सभी चीजें। देन अब क्या करनी है हमें अपलोड करनी है, क्या अपलोड इमेज साइज बिटवीन। ठीक है, हमें सब कुछ सही से कर दिया हमने। हाँ, सब चीज हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, अब हमें अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी अगर है तो उसको फिलअप करना है। तो हमारी तो है नहीं, तो हम जनरल पे क्लिक किया था, तो वहां से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देन अब कोर्स की यहाँ पे प्रेफरेंस मांगी है। अब हाँ, उससे पहले आप यहाँ पे जान लो कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे रिजर्व सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप रेडी कर लो। अगर आपका वो रेडी नहीं है रिजर्व सर्टिफिकेट, तो आप उसको एक बार रेडी करवा लो। आगे बढ़ते हैं। अब कोर्स की मैं प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, मैं चाहूंगा इस कोर्स की प्रेफरेंस नंबर मैम खुद दें यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, हमने बीए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और बीएससी ज्योग्राफी, अगर आप किसी सिंगल फॉर एग्जांपल आप बीए इंग्लिश ऑनर्स की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको ये प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि वो एक ही फॉर्म है। क्योंकि हमने सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी चूज किया, इस वजह से वो कह रहा है कि जब आप एग्जाम दोगे, एंट्रेंस एग्जाम, जो मार्क्स आते हैं, जो कट ऑफ आती है, तो आप सबसे पहले कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम प्रेफरेंस पे डालते हैं, हम जाना चाहते हैं, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है बीए सोशियोलॉजी, सेकंड प्रेफरेंस हम डाल देते हैं साइकोलॉजी को, और थर्ड प्रेफरेंस ज्योग्राफी को। ये मैंने ऐसे चूज किया है, आपकी प्रेफरेंस जो भी हो, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। ठीक है, हमने सब कुछ यहाँ से अच्छे से कर लिया। जनरल टेस्ट सेंटर हमारा डेली ओपन होने, आपको पहले ही बता दिया, दूर दूर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। जो भी हमने फॉर्म भरा था सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस, जितना भी हमने एकेडमिक डिटेल्स भरी थी, ब्लड ग्रुप वगैरह भरा था, सिग्नेचर तक हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो लास्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, जो भी हमने फिल किया है उसमें कुछ एडिटिंग नहीं करनी है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कुछ डिटेल मिस्टेक नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे आई कंफर्म दी अबव साइट। कुछ अच्छे से पढ़ लिया है आपने, उसके बाद आप करेंगे कंफर्म एंड सबमिट पे। ठीक है, ऐसा हमारा फॉर्म आ गया। प्रोसीड टू पेमेंट। डन। अब हमने यहाँ सभी चीजें डन कर ली। ठीक है, आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मिल गया, आपका सभी चीजें यहाँ पे आपको जो भी आपने फॉर्म फिलअप के टाइम पे भरी थी वो सभी आपको यहाँ पे दिख गई। और ये आपका फाइनल स्टेप है, लास्ट स्टेप आपका यही है। ठीक है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट आपको लगे फॉर्म फिलअप करने के टाइम में, इतना ही आप करना है। देन सभी चीज आपने रीचेक कर लिया, सभी चीज प्रेफरेंस दे दिया। आपकी जो टेस्ट सेंटर है यहाँ पे दिल्ली, इन्होंने खुद सिलेक्ट कर लिया, मतलब दिल्ली के अंदर ही आपके एग्जाम होंगे। अब जिस भी सिटी होगी आपका, वहां पे जो भी होगा आपका वहीं पे एडमिशन, सॉरी आपका एग्जाम वहीं पे होगा। ठीक है, सभी चीजें आपको यहाँ पे दिख गई, सब चीज क्लियर है। कोई डाउट हो रहा है इन द केस, ठीक है, आपको इसमें कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अभी हमसे आप पूछ लो। ठीक है, इसका आंसर आपको जल्द से तुरंत मिलेगा, क्योंकि हमें फॉर्म फिलअप करना है बच्चा, तो उसमें आपको कोई लेट नहीं करना है। ठीक है, जैसे आपको सब डन हो गया, सब क्लियर है, यहाँ पे एकदम क्लियर है, 100% श्योर हो, देन प्रोसीड टू पेमेंट। अब पेमेंट हम करेंगे अपने फॉर्म फिलअप की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सब चीजें आपको डिटेल्स वगैरह दिख गई, प्रोग्राम दिख गया आपका, आपको देखिए यहाँ पे जामिया की एप्लीकेशन आईडी भी मिल गई। ठीक है, ये एप्लीकेशन आईडी आपको मेल पे आ चुकी होगी अब तक, जैसे आपने डन किया वहां पे एप्लीकेशन आईडी आ चुकी होगी, और इसी एप्लीकेशन आईडी से आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको इसको एक बार अच्छे से रख लेना है। ठीक है, हालांकि मैं ये रिकमेंड करूंगा, जो आपकी मेल आई जामिया से उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप उसको आप सेव करके रख लो उस चीज को। ठीक है, आपको जो अमाउंट पे करना है 550, मतलब 550 रुपए आपको अमाउंट पे करना है। पेमेंट जो आपका टाइप होगा क्या, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन तो पेमेंट एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। आप यहाँ पे जो बैंकिंग डिटेल है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एसबीआई नेट है, नेट बैंकिंग है, इस पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एग्जांपल हमने यहाँ पे डेबिट कार्ड को सिलेक्ट किया है। ठीक है, आपकी यहाँ पे जो चार्जेस वगैरह इनके सर्विस चार्जेस वगैरह हैं, ये सभी आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, 550 इनकी एप्लीकेशन फीस है, 14 रुपीज ये सर्विस चार्ज लें, टोटल आपका हो रहा है 564 रुपीज। ठीक है, ऐसे डन करेंगे, हम करेंगे प्रोसीड टू पे। ठीक है, ये सभी यहाँ पे फिर से आपको एक बार यहाँ रिकमेंड हो रही है कि सभी चीजें आप क्लियरली देखते रहो कि हाँ सभी चीजें आपकी यही है। ठीक है, अब फाइनल हम क्या करेंगे मैम, पे नाउ कर देंगे, पे नाउ कर देंगे। ठीक है, जैसा पे करें, हालांकि मैं पे तो नहीं कर रहा हूँ बच्चा, तो आप जैसे यहाँ पे कार्ड वगैरह लगा के सभी चीजें बेसिक मतलब डाल के, कार्ड नंबर वगैरह, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी, सीवीवी डेट डाल के आप यहाँ से इसको यहाँ पे नीचे डन कर सकते हो। जैसे आप डन करोगे आपकी पेमेंट डन हो जाएगी और आपका कंफर्मेशन फॉर्म आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रोसेस थी हमें हमारी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की।
तो बच्चा लोग आप किस कॉलेज के लिए, किस कोर्स के लिए जा रहे हो, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता रहे हो, क्यों नंबर मैम? बिल्कुल, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा आपको जामिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी दिक्कत हो रही है, आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिमॉन्क्स का नंबर भी अवेलेबल, आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दो CUT का, जामिया का, बोर्ड का। ठीक है, एनीथिंग एल्स विनायक सर? नो मैम, बस मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, बच्चे आप लोग बिल्कुल फॉर्म को फिलअप को बिल्कुल आराम से करिएगा, जल्दीबाजी कोई गड़बड़ नहीं है। और कोई भी दिक्कत हो, मैं बार बार यही चीज को 3-4 बार मैं ये बात बोल चुका हूँ, कोई दिक्कत हो बेफिक्र होकर आप कॉन्टेक्ट हमसे करिए, हम आपको सारे एडमिशन फॉर्म फिलअप करवा देंगे, काउंसलिंग करवा देंगे। कोई भी दिक्कत होगा बिल्कुल हम उसके लिए आने वाले हैं 24/7 ओनली फॉर यू। चलिए, that's it from my end. For more such content, subscribe to to Unimons. Unimons.